सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। ओम स्कंद माताए नमः। माँ स्कंद माता को समर्पित है आज का दिन। संतानदायिनी माँ का प्रभाव नवरात्र के 5वें दिन को बनाता है बहुत ही खास। नमस्कार, मैं निधि चौधरी आ चुकी हूँ भारत एक्सप्रेस पर लेकर ये स्पेशल शो शुभ नवरात्रि। हमेशा की तरह सबसे पहले जानते हैं कैसा है माँ स्कंद माता का स्वरूप। भगवान स्कंद यानी भगवान श्री कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर बैठी माँ की आराधना माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप के तौर पर की जाती है। अत्यंत दयालु माँ ने दाहिने हाथ की एक भुजा में भगवान स्कंद को गोद में विराजमान किया हुआ है, तो दाहिने और बाएं ओर की दोनों भुजाओं में कमल पुष्प है। बात करें माँ की बाएं ओर की पहली भुजा की, वो वर मुद्रा में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से यदि देवी की आराधना की जाए तो भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन अक्षत और कुमकुम से माँ स्कंद माता का आह्वान करें और माँ को केले का भोग अवश्य लगाए। इसके साथ ही माँ को बताशे चढ़ाना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। जिस जोड़े को संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है वह 5वें नवरात्र के दिन माँ स्कंद माता का हवन जरूर करे और इस हवन में गुगुल का उपयोग करे। और मान्यता है कि ऐसा करने से माँ स्कंद माता की आराधना करने से संतान प्राप्ति होती है। ऊर्जा से भरा नारंगी रंग नवरात्र के 5वें दिन का प्रतीक है जो उल्लास और उत्साह से परिपूर्ण है। यदि आपके जीवन में उदासी हो तो नारंगी या कहे संतरी रंग का वस्त्र धारण करके देवी स्कंद माता की आराधना करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी उत्साह और नई ऊर्जा का सृजन होगा। माँ स्कंद माता तो है ही संतानदायिनी माता। बच्चों की कामना और उनके उज्जवल भविष्य के लिए तो माँ स्कंद माता की आराधना होती ही है, लेकिन यदि बच्चों द्वारा ओम देवी स्कंद माताए नमः या ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप किया जाए तो ये अत्यंत फलदायक होता है। और भगवान कार्तिकेय का एक नाम भी स्कंद है जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति साथ लिए हुए है। इसीलिए बच्चों में सर्व रूप से विकास के लिए माँ स्कंद माता के जप और ध्यान से विद्या में प्रबलता और सेहत का विकास होता है। अब बात ऐसे उपाय की जो होगा बहुत ही सरल, लेकिन उसके प्रभाव होंगे अत्यंत प्रबल। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता से संतान प्राप्ति और यदि संतान है तो उनकी खुशहाली के लिए एक छोटा सा उपाय काफी प्रभावी होता है। किसी भी कन्या को 5 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री दान करें। वैसे तो हम लोग नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोग करते हैं, लेकिन कम ही लोगों को ये पता होगा कि यदि आप नवरात्र के 5वें दिन 5 कन्या और 1 बालक को घर में आमंत्रित कर खीर और पूड़ी का भोग लगवाए तो इससे सार्थक परिणाम मिलते हैं। नवरात्र का 5वां दिन आपके जीवन में अपार सफलता और खुशियां लेकर आए। मेरी और पूरे भारत एक्सप्रेस परिवार की ओर से आप सभी को ये शुभकामना है। कल फिर मिलेंगे नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि और महत्व की जानकारी के साथ। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा।